योर नेक्स्ट 24 आवर्स, अगले 24 घंटे में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी, आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या रहेगी, और आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या होगी एक दूसरे के लिए। ठीक है, ये रीडिंग का आज का टॉपिक है। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। यस, रोज की तरह आपको अपने पर्सन का ध्यान करना है, और वही ट्रस्ट और फेथ के साथ यू हैव टू वॉच द रीडिंग। ओके, सो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। फाइंड आउट करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स और आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स। ठीक है गाइस, अगले 24 घंटे फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स क्या फीलिंग्स रहेंगी। ठीक है गाइस, तो स्टे पॉजिटिव। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक योर पर्सन्स फीलिंग्स फॉर यू, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। फर्स्ट कार्ड इज डेविल, सेकेंड कार्ड इज हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड, थर्ड कार्ड इज, ये उल्टे तो नहीं रखे हैं, सॉरी गाइस, ये थोड़े उल्टे हैं कार्ड, तो ये सीधा है, इसका मतलब डेक उल्टा था। ओके, थर्ड कार्ड इज 9 of Cups, फोर्थ कार्ड इज द मून, फिफ्थ कार्ड इज जस्टिस। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए, और ओवरऑल एनर्जी आ रही है 2 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है गाइस, अब हम आपकी एनर्जी लेंगे। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या है। तो द फर्स्ट कार्ड इज द स्ट्रेंथ, सेकेंड कार्ड इज द फूल, थर्ड कार्ड इज 5 of Swords, fourth card is Ace of Cups, fifth card is 9 of Pentacles। ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है 9 of Wands। बड़े डरे हैं आप, क्या बात है। और आपकी बॉटम की एनर्जी आई है 7 of Wands। ठीक है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी लेते हैं। अभी कार्ड्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। चलो म्यूचुअल एनर्जी लेते हैं, क्या है। नाइट ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, 4 of Swords, Knight of Swords, 3 of Wands। ओवरऑल एनर्जी तो डेथ, बॉटम की एनर्जी 4 of Wands। ठीक है गाइस, तो कार्ड्स आई होप आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो आपके आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अभी अट्रैक्टेड तो फील कर रहे हैं, नो डाउट। और लेकिन अभी भी अपने दिल और दिमाग में बहुत सारी बातें वो छुपा के बैठे, ओपन अप नहीं होना चाह रहे वो अभी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये वक्त सही नहीं है, अभी वो राइट टाइम नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है, तो वो ओपन अप होना अभी पसंद नहीं कर रहे हैं। दूसरा, उनके दिल और दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं अभी भी, डाउट के साथ साथ उन्हें डर भी है। एक बार मैं मून की एनर्जी को क्लैरिफाई करूँगी, क्या है वो। जी हाँ,
तो उनको जो है एक्चुअली अभी डर है, और एक्चुअली ये रिवर्स्ड आई थी एनर्जी ऐसा, ठीक है। तो उनको जो बहुत सारा डर हुआ करता था, जो बहुत नेगेटिव एनर्जी में रहते थे हमेशा, तो वो नेगेटिव एनर्जी से निकलने की एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हें एक और डर और खौफ था आपके साथ इंटरेक्ट करने का, जो वो धीरे धीरे उस एनर्जी से, क्योंकि ये मून का कार्ड ना, एक तो मेरे को वो कार्ड लेने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ मैं देखना चाह रही थी कि मून की एनर्जी में वो कोई बात छुपा रहे हैं, उस बात से मून की एनर्जी आई है, या फिर ये उनकी कोई फीमेल एल्डरली पर्सन जो घर पे होता है, जो माँ की पोजीशन लेता है, उनकी एनर्जी है, या फिर ये मिसट्रस्ट या चीटिंग की एनर्जी है। इसीलिए मैंने वो कार्ड लिया, वैसे नहीं लेना था तभी भी, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड आया तो उससे समझ में आ रहा है कि वो मिसट्रस्ट वाली बात तो है नहीं। एक्चुअली आई वाज नॉट सपोज टू बी टेकिंग दैट कार्ड बट स्टिल टुक इट, ओके नो वेज। तो क्या हुआ है यहाँ पे, जी हाँ, आपके पर्सन काफ़ी अंदर ही अंदर, वो उनकी ना सोल सर्चिंग जो भी उन्होंने की अभी, और जो भी जर्नी से वो गुजरे हैं, उसमें उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में उन्हें काफ़ी हेल्प मिली है। और मेरे ख्याल से वो स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा अपना टाइम, अपना जो, आई मीन दे वर इनटू देयर स्पिरिचुअल जर्नी, और काफ़ी उनको ऐसा कनेक्शन सा फील हुआ उनको कुछ इस किस्म का, जहाँ पर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है। तो यूनिवर्स के साथ कोई कनेक्शन, या फिर अपने जो भी उनके कोई गुरु, ईश गुरु, समथिंग समथिंग होंगे, उनके साथ ये इस एनर्जी से मुझे लग रहा है एक कनेक्शन फॉर्म किया उन्होंने, और वो कनेक्शन की वजह से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और उसकी वजह से उनके दिल दिमाग में जो डाउट्स, डर, ये है ना, ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हुए हैं। कंप्लीटली गए ये नहीं कहूँगी, लेकिन रिड्यूस जरूर हुए हैं। और वो अभी जो है वो बहुत बैलेंस तरीके से आपके साथ, उनका अप्रोच जो रहेगा वो बहुत बैलेंस्ड रहेगा, और वो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की वो एक जो स्ट्रेंथ है ना, वो लाने की कोशिश करेंगे, और आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। लेकिन अभी वो थोड़ा इंतज़ार में है, और चूज़ उन्होंने कर लिया है अपनी लाइफ में, उन्हें कौन सा एक्शन लेना है, किसकी तरफ लेना है, क्यों लेना है, और उनके लाइफ का एम्बिशन या फिर वो मकसद जिसको बोलते हैं ना, वो क्या है, वो उन्होंने अपने दिमाग में सेट कर लिया है। लेकिन अगर वो आपके पास अभी नहीं आ रहे हैं, या आने में देर कर रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट, तो वजह उनकी यही है कि वो सोच रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके पर्सन की एनर्जी। रहा सवाल आपकी एनर्जी का, तो आप तो बहुत ही कंट्रोल्ड मोड में हैं, मतलब आपने अपने इमोशंस को, गुस्से को, वो इंतज़ार वाली चीज़ को, और वो सब चीज़ों को जैसे कंट्रोल करके रखा हुआ है कि कुछ भी हो, मुझे अपने इमोशंस पे काबू रखना पड़ेगा, और मुझे बहुत सारी चीज़ें अगर जाननी है, या अपना रिस्पेक्ट बना के रखना है, या फिर कहीं ना मैं फिर कहीं ना कहीं फिर से ना हर्ट हो जाऊं, और कहीं फिर दोबारा मुझे वही फेलियर ना देखने मिले, कहीं फिर ना हिस्ट्री रिपीट हो जाए। वो सारी एनर्जीज जो आपके साथ पास्ट में हुई है ना, तो वो सब चीज़ों से जो आपको एक्सपीरियंस मिला, और वो जो डिफ़िकल्ट फेस आपके लाइफ से गया, जिसने आपको पत्थर जैसा मजबूत बना दिया, वो एनर्जी में है आप। और आप साथ में बिंदास इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास
खोने को कुछ नहीं है। ओके, तो कोई भी किसी का क्या चुरा सकता है, राइट? तो जिसके पास हिम्मत है उसके पास से चाहे कोई कुछ भी चुरा ले, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं चुरा सकता, राइट? उसका वो कॉन्फिडेंस नहीं चुरा सकता। तो आप बिल्कुल वही एनर्जी में हैं अभी। कोई मेरा कुछ लूटेगा तो क्या लूटेगा? देखो, एक लुटेरा तो आ ही गया है, ठीक है? ये जो आपका डर है, एक्चुअली लुटेरा और कोई ऐसा इंसान के फॉर्म में नहीं है, ये आपका डर है। तो आप सोच रहे हैं कि अगर कोई आया मेरे लाइफ में, मेरा एग्जिस्टिंग पार्टनर या एक्स या फिर कोई भी न्यू बंदा आता है मेरे लाइफ में, तो उसे कैसे हैंडल करना ये आपको मालूम है। तो आप बहुत डिफेंसिव मोड में, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड पे रहोगे और आप अपने आप को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली आप गार्डेड रहोगे, आप ज़्यादा ओपन अप भी नहीं होंगे। और आप बहुत, जैसे कैजुअल अप्रोच तो यहाँ दिख रहा है। देखो, बहुत ही ज़्यादा ये जो है ना, इतनी कॉन्ट्रास्ट एनर्जी दिख रही है ये दोनों, अगर देखा जाए तो। ये एनर्जी भी देखो और इस एनर्जी को भी देखो तो कितनी कॉन्ट्रास्ट है। ये पूरी स्ट्रेंथ से भरी हुई है, कॉन्फिडेंस से भरी है, और ये फिर डरे से हुए हैं। तो यहाँ ये एनर्जी जो है, इसको मैं अगर रीड करूँ तो कैसे करूँ, ठीक है ना? तो यहाँ ये हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर बहुत डरे हो, लेकिन ऊपर से आप अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट दिखा रहे हो। अंदर ही अंदर आप कोई भी चीज़ में इनिशिएट नहीं करना चाहते, ना ही कोई रिस्क उठाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं कि आप बिल्कुल बिंदास हो और कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हो, ठीक है? यहाँ आपको हार जाने का डर है, आपको फिर से एक चोट मिलेंगी इस बात का डर है, लेकिन आप ऐसे दिखा रहे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मैदान में खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। आप क्या, वो बोलते हैं ना, उखाड़ लोगे काइंड ऑफ, ये वो दिख रहा है। तो ये बेसिकली आप आई एम फीलिंग बैड। अगर आप हो या फिर आपके पार्टनर हो, जो भी है, तो ये वो एनर्जी है। एनीवेज, आपके दिल में है आपके पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना, आपके दिल में है। आप बहुत प्यार करते हो अंदर ही अंदर, उन्हें बहुत पसंद करते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप बहुत ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, आप कई बार ऐसा सोचते हैं कि मैं तो अकेले काफ़ी खुश हूँ यार, आई एम सो हैप्पी ऑल अलोन, क्या कमी है मुझ में? आप ऐसे सोच रहे हो, क्या है, सब कुछ तो है मेरे पास। तो आप ये अपनी जो है ना, क्या कहते हैं इसको, इंडिपेंडेंस, या फिर वो जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपने कमाया इतना सब खो के, और इतनी सब डिफ़िकल्ट जर्नी से गुज़रने के बाद जो आपने कमाया, उसको आप इतना इजीली खोना नहीं चाहते, इसलिए आप गार्डेड हैं। कहीं छिन गई ये मेरी जो है फ्रीडम, या मेरा ये, इसको क्या कहेंगे, ये जो आपने अपनी जो एक पर्सनालिटी और एक अपना ऑरा जो क्रिएट करके रखा है, वो अगर मुझसे छिन जाएगा तो कैसा होगा, वो बात का आपको डर है। दूसरा, आप इस चीज़ के लिए लड़ना भी चाह रहे, ठीक है? यू वॉन्ट टू फाइट ऑल्सो, एट द सेम टाइम यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट ऑल्सो योर सेल्फ। सो प्रोटेक्शन और फाइट का कैसा कॉम्बिनेशन होगा? मीन्स यू डोंट वांट टू टेक पार्टिसिपेशन इन दिस, एट द सेम टाइम यू आर रेडी ऑल्सो टू फाइट फॉर इट। ये ऐसी एनर्जी में आप, तो आप बेसिकली या तो आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार हो, कुछ होगा तो मैं फाइट कर लूँगा या कर लूँगी, और इसके पहले कि कुछ होगा या फिर ऐसी सिचुएशन आएगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी कि उसमें मैं पार्टिसिपेट ही ना करूँ। ये एनर्जी है आपकी, ठीक है गाइड? तो आप गार्डेड भी रह रहे और एट द सेम टाइम आप तैयार भी है इस चैलेंज को लेने के लिए। ये एनर्जी है आपकी। बहुत ही वियर्ड सी एनर्जी है, लेकिन बहुत ऑब्वियस है कि ऐसी एनर्जी आपके पास रहेंगी, क्योंकि ये आपने जो पोजीशन आपने जो कमाई है ना,
ये बहुत स्ट्रगल के बाद कमाई है। ये पोजीशन जो आपने कमाई है ना, ये बहुत पेन्स और हर्ट्स जो आपको मिले हैं, पेन और हर्ट्स, जो पेन्स एंड जो हर्ट्स जो आपको जो भी मिले हैं अपने लाइफ में, उसके बाद आपने इस चीज़ को कमाया है। तो नेचुरल सी बात है, आप उसको इतने आसानी से खोने तो नहीं दोगे, है ना। तो ये एनर्जी आपकी है। आपकी म्यूचुअल एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप दोनों ही अपने लाइफ के कोई एक लाइफ का आपका एक जर्नी थी जिसको आप कंप्लीटली ख़त्म कर देना चाहते हो और एक नई जर्नी में आना चाहते हो। तो मान के चलिए, अगर आपके रिलेशनशिप में अच्छा नहीं चल रहा था तो डेथ किसकी होगी, है ना? समझ में आ रही बात? तो नथिंग वॉज गोइंग राइट, तो वही डेड होगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी चीज़ आपके साथ अब तक हो रही थी, अगर वो अच्छी नहीं हो रही थी तो इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था और आपको डेथ का कार्ड आया, तो इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड, इट्स अ गुड ओमन कि ये कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि वो बैड फेज आपकी लाइफ का ख़त्म होने वाला है हमेशा के लिए, और एक नई लाइफ आपकी शुरू होने वाली है। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आप दोनों अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। यस, बोथ ऑफ यू वांट टू ऑफर दिस कप ऑफ लव टू ईच अदर। आप लॉन्ग टर्म देखते हैं एक दूसरे के साथ, ये लॉन्ग टर्म की एनर्जी, यू सी लॉन्ग टर्म विद ईच अदर। आप दोनों जो हैं सोच रहे हैं कि बात तो करनी है, मिलना है, शुरुआत करनी है, लेकिन कैसे करें। और मन ही मन सोचते हैं कि अगर ये शुरुआत लॉन्ग टर्म नहीं हुई और सिर्फ सरफेस लेवल की रिलेशनशिप रही तो कैसा होगा या क्या होगा, या इसे किस टाइप की रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहिए, ये आप सोच रहे हैं। बहुत गुस्सा भी है आप दोनों एक दूसरे से, बहुत सारी बातें हैं जो आप एक दूसरे से पूछना चाहते हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स भी होगी शायद आप दोनों को एक दूसरे से। हाँ, तो वो सारी बातें आप दोनों के बीच होंगी, लेकिन ये सब चीज़ें आप कब होगी कुछ नहीं मालूम, क्योंकि अभी भी बहुत वेटिंग में आप लोग, बहुत दूर दूर हैं शायद आप एक दूसरे से, कई सालों से या महीनों से एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं आप, बहुत टाइम हो गया है। तो ये सब क्या होगा कैसे होगा नहीं, लेकिन ये एनर्जी ये भी हो सकती है कि आप अभी तक इंतज़ार करना, ये डेथ के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि इंतज़ार शायद ख़त्म हो गया है, आप लोगों की जो मिलन की जो घड़ी है वो आ गई है, ऐसा भी है इसका मतलब। और ये भी मतलब हो सकता है कि जो आपका एंगर या रोष था एक दूसरे के लिए, जो कंप्लेनिंग एनर्जीज थी आप दोनों के एक दूसरे के लिए, जो आप तलवारें लेके खड़े थे एक दूसरे के ऊपर चलाने के लिए, शायद वो गुस्सा ख़त्म हो गया या कम हो गया, ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप हमेशा सोचते ही रहते थे क्या करूं क्या ना करूं, आप दोनों की बात कर रही हूँ, म्यूचुअल एनर्जी है, तो वो सोच वाली एनर्जी से निकल के आप एक्शन में आओगे। ये कार्ड एक्चुअली रिवर्स आया था, मैंने उसको सीधा कर दिया। ये रिवर्स ये आया था कि पहले आप लोग शायद लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए ये सोचते थे, है ना, और आपको ऐसा लगता था ये पॉसिबल नहीं होगी बात, ठीक है, या इसको इस तरीके से सोचना शायद सही नहीं है। तो वो नेगेटिव एनर्जी से आप निकल के आप लॉन्ग टर्म की बात सोचोगे, एसोसिएशन की बात सोचोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात सोचोगे। ये वो एनर्जी, बहुत खूबसूरत एनर्जी है ये। तो और यहाँ पे जो एनर्जी आई है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी स्टेबिलिटी। यस, स्टेबिलिटी, कईयों की शायद एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप 110% शुरू होगी। मतलब इफ़ यू गेट इनटू रिलेशनशिप इट विल बी अ वेरी 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 लॉन्ग रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ यू। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं। इसके साथ ही गाइस ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। रीडिंग बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, और जो भी लोग शायद सेपरेशन में थे, मुझे ऐसा लगता है कि उनका
बहुत सारा जो मामला है आपस में जो उलझा हुआ था वो कुछ हद तक सुलझ गया है, और अभी कुछ चीज़ें बाकी भी हैं जो शायद जल्दी से जल्दी हो जाएगी पूरी। तो आई होप यू ऑल मीट एंड देन स्टे विथ ईच अदर फॉर एवर। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे कल फिर मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत और बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू एंड गुड विशेस फ्रॉम द यूनिवर्स। और वो सब लोगों को जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन, नोटिफिकेशन के बटन दोनों को हिट कीजिए, ऑल वाले ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा, ठीक है गाइस। और मेरे सारे न्यू व्यूअर्स को बहुत 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 बड़ा वाला वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी हमारे फैमिली के एक पार्ट बन गए और हमेशा के लिए रहेंगे। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिए। कुछ अपनी कमेंट्स पे आप लिख सकते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट पे रीडिंग करानी है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर और कुछ नहीं सूझता है तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स भी ज़रूर लिख सकते हैं, और मेरे हिसाब से लिखना भी चाहिए सबको, है ना गाइस। और जी हाँ, फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। तब तक आप लोग प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइस।